सोचिए जरा, हर दिन के वही 24 घंटे हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें सिर्फ जीवन जीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग उन्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलने के लिए। क्या आप उन लोगों में से बनना चाहते हैं? क्या आप हर सुबह उठकर सिर्फ दिन नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जो अपने जीवन में खो चुके थे, पर एक रहस्यमयी मेंटर ने उन्हें द 5 AM क्लब का सीक्रेट बताया, और वही सुबह का 1 घंटा जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। आज इस सिनेमैटिक ऑडियो बुक में आप सीखेंगे क्यों सुबह 5 बजे उठना सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि लाइफ चेंजिंग सुपर पावर है, और कैसे ये एक फॉर्मूला आपके माइंड, हार्ट, बॉडी और सोल को उस लेवल तक ले जा सकता है जहां आप रियल ग्रेटनेस महसूस कर सकें। तो जरा इमेजिन कीजिए, एक शांत सुबह, हल्की ठंडी हवा और सिर्फ आप अपने सपनों के साथ। यही वो पल है जहां हर रोज की शुरुआत आपकी नई जिंदगी बन सकती है। और ठीक उसी समय हमारी कहानी शुरू होती है। एक शहर जो कभी नहीं सोता। वहीं एक लड़की अपने कमरे के कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में थकान थी पर नींद नहीं। वो एक पेंटर थी, बेहद टैलेंटेड पर अंदर से टूटी हुई। नाम था एमा। जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी उसे लगता था जैसे कुछ खो गया हो। फेम आया, पैसा आया, पर अंदर का सुकून कहीं गायब हो गया था। दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन मिस्टर रायली, जिसकी कंपनी कभी चमकती थी, अब गिरने की कगार पर थी। हर दिन नए प्रेशर, नए लोग, नए एक्सपेक्टेशंस, और धीरे धीरे वो खुद से दूर होता जा रहा था। शराब, गुस्सा और अकेलापन, बस यही उसकी दुनिया रह गई थी। दोनों की मुलाकात होती है एक ऐसे सेमिनार में जहां वक्ता था दुनिया का मशहूर सेल्फ मास्टरी एक्सपर्ट दी स्पेलबाइंडर। मंच पर खड़ा वो आदमी जैसे आग बोल रहा था। उसकी आवाज में वो जादू था जो दिल को हिला दे। वो बोला, हर इंसान के अंदर एक हीरो छिपा होता है, पर वो जागता तब है जब बाकी दुनिया सो रही होती है। अगर तुम सुबह 5 बजे अपनी आत्मा से जुड़ सको तो तुम्हारे अंदर वो ताकत जागेगी जो दुनिया बदल सकती है। एमा और रायली दोनों ने उस बात को सुना पर दिल से नहीं समझा। उनके लिए ये बस एक और मोटिवेशनल लाइन थी, पर शायद जिंदगी ने उनके लिए कुछ प्लान किया था। अगली सुबह दोनों एक पुराने होटल के बाहर खड़े थे। भीड़ खत्म हो चुकी थी, लेकिन वहीं एक अजीब सा बुजुर्ग खड़ा था। फटे पुराने कपड़े, मगर चेहरे पर शांति थी। वो उनके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम दोनों वो लोग हो जिनके अंदर अब भी उम्मीद बाकी है। अगर सच में खुद को बदलना चाहते हो तो कल सुबह 5 बजे समुद्र किनारे मिलना। रायली हंसा। तुम हो कौन? बुजुर्ग ने कहा। मैं वो हूं जिसने सब कुछ खोकर सब कुछ पाया है। अगली सुबह समुद्र की लहरें शांत थीं। सूरज अभी निकला भी नहीं था। एमा और रायली वहां पहुंचे और वही बुजुर्ग उनका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, स्वागत है द 5 AM क्लब में। यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। उस बुजुर्ग का नाम था मिस्टर स्टोन, लेकिन असल में वो करोड़ों की एम्पायर का मालिक था, एक बिलियनियर जो अब एक साधारण जिंदगी जी रहा था। वो उन्हें अपने प्राइवेट आइलैंड ले गया, जहां उसने कहा, यहां मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा जो स्कूल, कॉलेज या बिजनेस की किताबें नहीं सिखा सकी। सेल्फ मास्टरी, फोकस और पीस। पहले ही दिन मिस्टर स्टोन ने उनसे पूछा, क्या तुम जानते हो ज्यादातर लोग अपने सपनों को क्यों खो देते हैं? फिर खुद ही जवाब दिया, क्योंकि वो सुबह उठने से पहले ही हार मान लेते हैं। वो बोला, सुबह 5 बजे का समय भगवान का दिया हुआ सबसे पवित्र समय है। जब बाकी दुनिया सो रही होती है तब तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा सबसे ज्यादा शांत होते हैं। यही वो वक्त है जब तुम अपने सबसे अच्छे रूप को गढ़ सकते हो। एमा ने पूछा, लेकिन क्यों 5 बजे ही? मिस्टर स्टोन मुस्कुराया, क्योंकि सुबह के 5 बजे तुम्हारी जिंदगी का सुनहरा पल है। जब सूरज उगता है तब सिर्फ रोशनी नहीं फैलती, नई शुरुआत का मौका भी मिलता है। उसने उन्हें एक कॉन्सेप्ट सिखाया, द 20/20/20 फॉर्मूला। सुबह के पहले 60 मिनट तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। पहले 20 मिनट मूव, यानी शरीर को जगाओ, एक्सरसाइज करो। अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट, यानी अपने विचारों से जुड़ो, जर्नल लिखो, मेडिटेट करो। और आखिरी 20 मिनट ग्रो, यानी कुछ नया सीखो, किताब पढ़ो या खुद को अपग्रेड करो। वो बोला, अगर तुम ये 1 घंटा सही तरीके से बिताओगे तो अगले 22 घंटे खुद ब खुद प्रोडक्टिव बन जाएंगे। एमा धीरे धीरे महसूस करने लगी कि अंदर कुछ बदल रहा है। सुबह की ठंडी हवा, सूरज की पहली किरण और वो शांति जैसे उसकी आत्मा से बातें कर रही थी। वो कहती है, मुझे पहली बार लगा जैसे मैं खुद को सुन पा रही हूं। रायली ने भी अपनी पुरानी गलतियों को देखना शुरू किया। वो समझ गया कि दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। मिस्टर स्टोन ने कहा, हर बड़ा बदलाव भीतर से शुरू होता है। अगर तुम अपनी सुबह जीत लो तो दिन अपने आप जीत लोगे।
और अगर दिन जीत लिया तो जिंदगी तुम्हारे कदम चूमेगी। वो शब्द उनके दिल में उतर गए। उस दिन 5 AM सिर्फ एक टाइम नहीं रहा, वो एक संकेत बन गया, एक ऐसा पल जहां इंसान अपने पुराने स्वरूप को छोड़कर नया जन्म लेता है। सोचिए जरा, कितनी बार आपने भी खुद से कहा होगा कल से जल्दी उठूंगा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ रुकावट आ गई, क्योंकि असली जंग अलार्म से नहीं खुद से होती है। और जो इंसान खुद से जीत गया, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। यही थी द 5 AM क्लब की शुरुआत। एक ऐसा रास्ता जहां अंधेरे से निकलकर इंसान रोशनी तक पहुंचता है, जहां नींद नहीं टूटती बल्कि सपने जागते हैं। सुबह का नीला आसमान, हल्की ठंडी हवा और समुद्र की लहरों की आवाज। मिस्टर स्टोन का प्राइवेट आइलैंड जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा था, जहां शांति बसती थी और समय जैसे थम सा गया था। एमा और राइली अब हर सुबह 5 बजे उठने लगे थे। शुरुआती कुछ दिन मुश्किल थे, अलार्म बजता और मन कहता थोड़ा और सो जाओ, लेकिन अब शरीर मानने लगा था और आत्मा मुस्कुराने लगी थी। उस सुबह मिस्टर स्टोन ने उन्हें एक क्लिफ पर ले जाकर बैठाया। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। उसने कहा, आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और शांत लोगों के पास है। लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है पैसा, नाम या शोहरत, पर असली सफलता इन 4 दुनियाओं की ताकत में छिपी है। माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। तो थोड़ी देर रुका, फिर आगे बोला, ज्यादातर लोग सिर्फ माइंडसेट पर काम करते हैं। सोच बदलो, जीवन बदलेगा। लेकिन अगर दिल टूटा है, शरीर थका है और आत्मा खाली है, तो सोच कितनी भी ऊंची हो, तुम उड़ नहीं सकते। सोचिए जरा, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर, थकान या गिल्ट ने आपको रोक दिया। मिस्टर स्टोन समझा रहा था कि असली ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ दिमाग से नहीं, पूरे अस्तित्व से होती है। उसने हाथ में एक छोटी सी पत्थर उठाई और बोला, यह जिंदगी भी इसी पत्थर की तरह है। बाहर से चमकदार दिखती है पर अंदर से खोखली है। एक झटका ही इसे तोड़ देगा। इसलिए पहले अंदर मजबूत बनो। पहला एम्पायर माइंडसेट, ये सोचने की शक्ति है, वही जो आपके फैसलों, आपके डर और आपके भविष्य को गढ़ती है। मिस्टर स्टोन ने कहा, हर सुबह 5 बजे उठना सिर्फ हैबिट नहीं है, ये तुम्हारे माइंडसेट की जीत है। जब तुम अलार्म पर जीतते हो, तुम अपनी कमजोरियों पर जीतते हो। फिर आया हार्ट सेट। उसने कहा, दिल वो जगह है जहां तुम्हारे सारे जख्म छुपे हैं। अगर तुमने उन्हें हील नहीं किया तो हर सक्सेस अधूरी रहेगी। इसलिए हर सुबह ग्रेटिट्यूड लिखो, उन चीजों के लिए शुक्रिया कहो जो तुम्हारे पास है, क्योंकि जो दिल शुक्रगुजार है वही खुश रह सकता है। एमा की आंखों में आंसू थे। वो बोली, शायद मैंने कभी खुद को माफ नहीं किया, हमेशा खुद को दोष दिया। मिस्टर स्टोन ने मुस्कुराते हुए कहा, और आज से वही खत्म होगा, क्योंकि सेल्फ फॉरगिवनेस के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अब बारी थी हेल्थ सेट की। वो बोला, अगर शरीर कमजोर है तो आत्मा कभी ऊंचा नहीं उड़ सकती। एक्सरसाइज को पनिशमेंट मत समझो, ये तुम्हारा थैंक यू है उस शरीर के लिए जो तुम्हें जिंदा रखता है। जब तुम हर सुबह पसीना बहाते हो, तुम अपने अंदर के स्ट्रेस और डर को बाहर निकालते हो। राइली ने कहा, मैंने कभी खुद का ध्यान नहीं रखा, बस काम काम और काम। मिस्टर स्टोन ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुमने अपनी कंपनी को ग्रो किया लेकिन खुद को खो दिया। अब वक्त है खुद को वापस पाने का। और आखिर में आया सोल सेट। मिस्टर स्टोन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब इंसान खुद को समझ लेता है तो उसे दुनिया बदलने की जरूरत नहीं रहती, वो खुद दुनिया बन जाता है। हर सुबह थोड़ी देर मेडिटेशन करो, खुद से जुड़ो, क्योंकि असली शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है। सूरज पूरी तरह निकल आया था। समुद्र पर उसकी सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। मिस्टर स्टोन ने कहा, ये चारों एम्पायर्स माइंड, हार्ट, हेल्थ, सोल एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर एक गिरता है तो बाकी भी गिरते हैं, लेकिन जब चारों संतुलन में होते हैं तब इंसान अजेय बन जाता है। एमा ने उस पल में महसूस किया कि जिंदगी अब वही नहीं रही। वो बोली, पहले मैं सिर्फ कैनवस पर रंग भरती थी, अब मैं अपनी जिंदगी को रंग रही हूं। राइली मुस्कुराया, और मैं अब प्रॉफिट नहीं पर्पस खोज रहा हूं। मिस्टर स्टोन ने कहा, यही तो असली जागृति है। जब इंसान बाहर की दौड़ छोड़कर भीतर की शांति खोजता है, तब वो जीतता है हर मायने में। फिर उसने कहा, याद रखो, 5 AM सिर्फ एक टाइम नहीं, ये एक डिक्लेरेशन है कि तुम ऑर्डिनरी नहीं हो। जब बाकी दुनिया सपनों में होती है, तुम अपने सपनों के लिए काम कर रहे होते हो। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। अब सुबह डर से नहीं, उद्देश्य से शुरू होती थी। नींद से नहीं, सपनों से जगते थे। और फिर एक दिन मिस्टर स्टोन ने उन्हें बुलाया और कहा, तैयार हो उस लेसन के लिए जो तुम्हारे पूरे जीवन का रास्ता बदल देगा? दोनों ने एक साथ कहा, हाँ। वो मुस्कुराया। तो अगला कदम है द 20x20x20 फॉर्मूला को मास्टरी तक ले जाना और जानना कि सुबह का हर मिनट कैसे तुम्हें उस वर्जन तक पहुंचा सकता है जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। सूरज अब तेज हो चुका था, लहरें चमक रही थीं और उनके चेहरों पर उम्मीद की नई रोशनी थी। वो पल जैसे कह रहा था, यह तो बस शुरुआत थी, असली सफर अब शुरू होगा। समुद्र की लहरें जैसे किसी पुराने गीत की धुन गा रही थीं।
मिस्टर स्टोन एमा और राइली को अपने आइलैंड के बीचों बीच एक खुले मेडिटेशन डेक पर ले गया, जहां बस हवा थी, आसमान था और सामने अनंत नीला पानी। उसने कहा, आज मैं तुम्हें वो सिखाने वाला हूं जो दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव, पीसफुल और पावरफुल लोग करते हैं। इससे तुम सिर्फ जल्दी उठना नहीं सीखोगे, बल्कि अपनी लाइफ की रिदम बदल लोगे। वो थोड़ा रुका, फिर धीरे से बोला, इसे कहते हैं द 20/20/20 फॉर्मूला। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का हर मिनट सेक्रेड है। अगर तुमने इस 1 घंटे को मास्टरी में बदल दिया तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उसने रेत पर 3 सर्कल बनाए और कहा, ये हैं 3 हिस्से, हर एक 20 मिनट का। पहला हिस्सा है मूव, दूसरा रिफ्लेक्ट और तीसरा ग्रो। एमा ध्यान से सुन रही थी जबकि राइली नोट्स ले रहा था। मिस्टर स्टोन ने कहा, पहले 20 मिनट जब दुनिया सो रही होती है, तुम्हें अपने शरीर को जगाना है। रनिंग करो, पुशअप्स करो, कोई भी इंटेंस मूवमेंट जो तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ा दे, क्योंकि जब शरीर जागता है तो माइंड क्लियर होता है, और जब माइंड क्लियर होता है तो आइडियाज फ्लो करने लगते हैं। राइली ने पूछा, लेकिन इतनी सुबह वर्कआउट करना मुश्किल नहीं है? मिस्टर स्टोन मुस्कुराया, मुश्किल तो है, पर यही मुश्किल तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। हर बार जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तुम्हारा इनर पावर बढ़ता है। वो आगे बोला, जब तुम पसीना बहाते हो, तुम अपने अंदर के डर, तनाव और आलस को निकालते हो। वो सिर्फ फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग भी है। और उस मोमेंट में तुम्हारे अंदर वो क्लैरिटी आती है जो दिन भर नहीं मिलती। फिर उसने दूसरा सर्कल दिखाया, रिफ्लेक्ट। वो बोला, अब जब शरीर जाग गया है तो अब बारी है मन को शांत करने की। इन अगले 20 मिनटों में किसी शांत जगह बैठो और खुद से सवाल पूछो, आज मैं कौन बनना चाहता हूं? किसके लिए आभारी हूं? मेरा असली उद्देश्य क्या है? मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, ग्रैटिट्यूड लिखो। यही वो पल हैं जब तुम खुद से बात करते हो और जवाब अंदर से आता है। एमा ने कहा, पहले मैं सोचती थी सक्सेस मतलब बस काम और नाम, लेकिन अब लगता है पीस ही सक्सेस है। मिस्टर स्टोन ने सिर हिलाया, बिल्कुल, इनर पीस के बिना आउटर अचीवमेंट बस एक इल्यूजन है। फिर वो तीसरे सर्कल की तरफ बढ़ा, ग्रो। उसने कहा, अब तुम्हारा शरीर और मन तैयार है, अब दिमाग को फीड करो। इन आखिरी 20 मिनटों में कुछ नया सीखो, किताब पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, कोई नई स्किल प्रैक्टिस करो, क्योंकि हर दिन थोड़ी ग्रोथ धीरे धीरे तुम्हें जीनियस बना देती है। वो बोला, अगर तुम रोज 1 घंटा सीखोगे तो 1 साल में 365 घंटे यानी लगभग 9 हफ्ते पूरे सिर्फ सेल्फ एजुकेशन के होंगे। सोचो जरा, इतने वक्त में तुम किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हो। राइली बोला, तो मतलब ये 1 घंटा मेरी पूरी जिंदगी का डिजाइन बन सकता है? मिस्टर स्टोन ने कहा, एग्जैक्टली। 5 AM से 6 AM का 1 घंटा तुम्हारे अगले 23 घंटों की क्वालिटी तय करता है। और जो इंसान सुबह जीत गया वो दिन जीत गया। वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। हवा में शांति थी, बस समुद्र की लहरों की आवाज थी। फिर उसने कहा, हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो तुम्हें एक मैसेज देता है कि चाहे रात कितनी भी लंबी हो, रोशनी फिर लौटती है, और 5 AM वही रोशनी है जो तुम्हारे अंदर लौटती है। उसने दोनों से कहा, एक और प्रिंसिपल याद रखो, विक्ट्री आवर इजंट अबाउट डिसिप्लिन, इट्स अबाउट डिवोशन। मतलब जल्दी उठना कोई पनिशमेंट नहीं, ये तुम्हारा कमिटमेंट है अपनी ग्रेटनेस के लिए। एमा ने पूछा, लेकिन अगर किसी दिन हम फेल हो जाएं? मिस्टर स्टोन ने मुस्कुराकर कहा, तो गिल्ट मत लाओ, बस अगले दिन लौट आओ। सक्सेस कंसिस्टेंसी से आती है, परफेक्शन से नहीं। फिर उसने उन्हें एक सुंदर लाइन सुनाई, छोटी छोटी रोज की जीतें मिलकर जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव बनती हैं। एमा और राइली अब समझने लगे थे कि द 5 AM क्लब कोई हैबिट नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है, एक स्टेटमेंट है कि मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं। अब दोनों हर सुबह पहले से ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करते थे। रनिंग करते समय एमा अपने डर को पीछे छोड़ती थी और राइली अपने पुराने ईगो को। जर्नलिंग करते वक्त वो खुद से जुड़ते और सीखते वक्त अपनी नई पहचान बनाते। मिस्टर स्टोन उन्हें दूर से देखता रहा, उसकी आंखों में संतोष था। वो जानता था कि ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। फिर उसने कहा, अब तुम्हें अगला लेवल समझना है, द ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, यानी कैसे बैलेंस रखो वर्क और रिकवरी के बीच, क्योंकि ग्रेटनेस सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही रिदम से आती है। सूरज अब पूरा उग चुका था, लहरों पर उसकी सुनहरी चमक पड़ रही थी, जैसे जिंदगी कह रही हो, जो हर सुबह खुद को जीतता है वो दुनिया को जीतने के लिए तैयार है। सूरज अब तेज चमक रहा था, समुद्र पर उसकी किरणें जैसे सोने की धारियों की तरह बिखर रही थीं। एमा और राइली अब पूरी तरह बदल चुके थे। उनके अंदर एक अजीब सी शांति थी, वो शांति जो सिर्फ तब मिलती है जब इंसान खुद को जीत लेता है। मिस्टर स्टोन उन्हें आइलैंड के एक पुराने मेडिटेशन गार्डन में ले गया। वहां हवा में फूलों की खुशबू थी और दूर एक वाटरफॉल की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बोला, तुम दोनों ने 5 AM की शक्ति को महसूस किया है, अब वक्त है ये समझने का कि सिर्फ मेहनत ही ग्रेटनेस नहीं देती, बल्कि रिदम, काम और आराम का संतुलन वही असली मास्टरी है।
वो बोला, इसे कहते हैं द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। हर इंसान जो कुछ बड़ा करता है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, एथलीट या एंटरप्रेन्योर, वो दो फेजेस से गुजरता है। पहला है हाई एक्सेलेंस साइकिल और दूसरा डीप रिकवरी साइकिल। राइली ने पूछा, इसका मतलब? मिस्टर स्टोन मुस्कुराया। सिंपल है, हाई एक्सेलेंस साइकिल वो वक्त होता है जब तुम अपनी पूरी एनर्जी, फोकस झोंक देते हो किसी काम में। तुम तेजी से आगे बढ़ते हो, तुम चमकते हो, लेकिन अगर यही साइकिल लंबी खींच दो तो तुम थक जाओगे, जल जाओगे। फिर उसने कहा, और इसलिए डीप रिकवरी साइकिल जरूरी है, जब तुम रुकते हो, सांस लेते हो, रिकनेक्ट करते हो खुद से, क्योंकि आराम लग्जरी नहीं, स्ट्रैटेजी है। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जैसे खेत को फसल के बाद थोड़ा वक्त चाहिए मिट्टी को रिचार्ज करने का, वैसे ही इंसान को भी चाहिए सोचने, महसूस करने और वापस एनर्जी पाने का वक्त। लेकिन आज की दुनिया में लोग बस दौड़ रहे हैं, और जो बस दौड़ता है वो गिरता है। एमा ने धीमे से कहा, तो मतलब पॉज लेना भी प्रोग्रेस का हिस्सा है? मिस्टर स्टोन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। कभी कभी रुकना सबसे तेज आगे बढ़ने का तरीका होता है। वो दोनों अब समझने लगे थे कि सक्सेस और पीस एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मिस्टर स्टोन ने कहा, हर सुबह का वो 1 घंटा तुम्हें सुबह का योद्धा बनाता है, और दिन के ये पॉजेस तुम्हें इंसान बनाए रखते हैं। जो ये संतुलन सीख गया वही लेजेंडरी बनता है। फिर उसने उन्हें एक और कंसेप्ट समझाया, द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। वो बोला, किसी भी नई आदत को मास्टर करने में 66 दिन लगते हैं। पहले 22 दिन डिस्ट्रक्शन फेज, जब पुरानी आइडेंटिटी टूटती है। अगले 22 दिन इंस्टॉलेशन फेज, जब नई आदत अनकंफर्टेबल लगती है। और आखिरी 22 दिन इंटीग्रेशन फेज, जब वो तुम्हारा हिस्सा बन जाती है। राइली मुस्कुराया, तो ये 5 AM उठना अब मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है, मिस्टर स्टोन ने कहा। और यही तो असली जीत है, जब तुम आदत नहीं निभाते बल्कि आदत तुम्हें निभाती है। फिर शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। तीनों समुद्र किनारे बैठे थे। वो पल शांत था। मिस्टर स्टोन बोला, अब समय है तुम्हारे वापस जाने का। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब ये प्रिंसिपल्स दूसरों तक पहुंचाने हैं, क्योंकि ज्ञान का असली उद्देश्य साझा करना है। एमा की आंखों में आंसू थे। वो बोली, लेकिन आप तो हमारे गुरु बन गए, हम बिना आपके कैसे जाएंगे? मिस्टर स्टोन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हर सूरज डूबता है ताकि कल फिर उग सके। अब तुम्हें अपनी रोशनी बनना है। वो बोला, याद रखो, हर सुबह 5 बजे जब दुनिया सो रही होगी, तब तुम वो इंसान बन रहे होगे जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। उस वक्त तुम अकेले नहीं होगे, हर उस आत्मा के साथ होगे जो ग्रेटनेस की राह पर चल रही है। राइली बोला, हम कभी भूल नहीं पाएंगे कि आपने हमें क्या सिखाया। मिस्टर स्टोन मुस्कुराया, मुझे नहीं, खुद को धन्यवाद दो, क्योंकि वो तुम ही थे जिन्होंने पहला कदम उठाया जब बाकी दुनिया सो रही थी। फिर वो दोनों चुपचाप समुद्र की तरफ देखते रहे। लहरें जैसे कह रही थीं, हर लहर लौटती है, जैसे हर सुबह फिर आती है। कुछ महीनों बाद एमा की नई एग्जीबिशन हुई, द डॉन विद इन नाम से। हर पेंटिंग में वो रोशनी थी जो उसके भीतर जगी थी। और राइली, उसने अपनी कंपनी को फिर से बनाया, लेकिन इस बार पर्पस ड्रिवन कल्चर के साथ। वो अब अपने एम्प्लॉयज को सिखाता था, सुबह का 1 घंटा जिंदगी की दिशा तय करता है। उनकी जिंदगी अब एक नई कहानी बन चुकी थी। हर दिन 5 बजे की वो शांति उनका सबसे सेक्रेड रिचुअल बन चुकी थी। और हर सनराइज के साथ वो विस्पर सुनाई देता था, ऑन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ। सोचिए जरा, शायद जिंदगी हम सबको यही सिखाना चाहती है कि ग्रेटनेस कोई टैलेंट नहीं, ये एक चॉइस है। हर सुबह 5 बजे जब अलार्म बजता है, वो सिर्फ एक आवाज नहीं होती, वो एक आमंत्रण होता है अपनी सोल से जुड़ने का। यही द 5 AM क्लब का असली संदेश है। अगर तुम अपनी सुबह जीत लो तो जिंदगी खुद झुक जाती है तुम्हारे सामने, क्योंकि जो हर सुबह खुद से लड़ता है वो दिन भर दुनिया पर राज करता है। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये जीवन बदलने का फॉर्मूला है। अगर तुम इसे अपनाओ तो हर दिन सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बन जाएगा। और अगर तुम्हें ये कहानी और ये लेसन्स पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ही सिनेमैटिक, इमोशनल और मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स जो तुम्हारी सोच और जिंदगी बदल दें। लाइक और कमेंट करके बताओ कि तुम्हारी सुबह अब कैसी होगी, क्योंकि याद रखो, आपकी जर्नी सिर्फ शुरू हुई है। अब अगली बार जब अलार्म बजेगा, सोचो जरा, क्या तुम उठोगे और अपनी जिंदगी जीतोगे?